आहाना है दुर्गा देवी को प्रणाम करके हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जाने वाली है, जिसके हर कोने में उसकी यादें बसी थीं, जहां उसके प्यार अर्जुन के साथ बिताए गए हर पल की खुशबू थी। ये देखना बहुत ज्यादा ही इमोशनल होने वाला होगा कि अर्जुन, जो आहाना से दुनिया की हर खुशी जोड़कर बैठा था, अब समझ चुका है कि सारी गलती उसकी ही थी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत ही इंटेंस, दिल दहला देने वाले और इमोशन से भरे पल देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप भी आहाना के सच्चे फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यार और जज्बातों की कहानी का हिस्सा जरूर बने। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब आहाना की जिंदगी में सब कुछ बिखर चुका था। एक ऐसा तूफान जिसने उसके रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया था। अर्जुन और आहाना के बीच खामोशी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे न बहसें गिरा पा रही थीं, न प्यार रोक पा रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जो कभी साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, वे अब अलग होने की राहें ढूंढ रहे थे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक काली शाम, जब अर्जुन ऑफिस से घर लौट रहा था, तेज रफ्तार गाड़ी ने पल भर में सब कुछ बदल दिया। सड़क पर टायरों की चीख, कांच के टूटने की आवाज और एक दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट। अर्जुन खून से लथपथ सड़क पर पड़े रहे और जिंदगी उनसे दूर जाती दिखी। जैसे ही यह खबर आहाना तक पहुंची, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया, उसका गुस्सा, उसकी शिकायतें, सब कुछ हवा हो गया। वो बिना एक सेकंड गवाए रोती हुई अस्पताल की ओर भागी। उसके लिए उस वक्त न खुद की परवाह थी, न दर्द की, बस अर्जुन की सांसें चलती रहें, यही दुआ थी। अस्पताल का सफेद गलियारा उसे किसी अंतहीन सुरंग जैसा लग रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती लाल बत्ती उसके दिल में उम्मीद और डर की लड़ाई को और तेज कर रही थी। अंदर डॉक्टर मौत से जंग लड़ रहे थे। बाहर आहाना अपनी आंखों में समंदर लेकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थीं। दुर्गा देवी तो अपने बेटे को इस हालत में देखकर पूरी तरह टूट चुकी थीं। उनका हर विलाप किसी का भी दिल चीर सकता था। लेकिन आहाना, जिसने रिश्तों के दर्द को देखा था, उसने इस सदमे में भी अपनी हिम्मत नहीं खोई। जब डॉक्टरों ने खून की जरूरत बताई तो वह झट से आगे बढ़कर बोली, मैं दूंगी खून, मैं दूंगी अपने अर्जुन के लिए सब कुछ। वह अपना खून ही नहीं दे रही थी, वह अपनी हर सांस, हर उम्मीद, हर दुआ अर्जुन की जिंदगी की डोर से बांध रही थी। घंटों तक जिंदगी और मौत की जंग जारी रही और फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टरों का सर झुका हुआ था और उनके होठों से निकला, हमें अफसोस है, हमने बहुत कोशिश की। ये सुनते ही पूरा परिवार जमीन पर गिरकर रोने लगा। दुनिया चरमरा गई, पर आहाना के दिल ने हार मानने से इनकार कर दिया। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता कि वो मुझे छोड़कर चला जाए। वह दौड़ते हुए अर्जुन के पास गई, उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और उसके सीने से सिर लगाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते अर्जुन। तभी अचानक उसे अर्जुन की उंगलियों में हल्की सी हरकत महसूस हुई, एक धीमी मगर जिंदा धड़कन। आहाना चीख पड़ी, डॉक्टर! अर्जुन जिंदा है। डॉक्टर दौड़े और फिर मौत को चुनौती देने वाली जंग दोबारा शुरू हुई। इस बार प्यार जीता, आहाना की दुआएं जीतीं और अर्जुन की सांसें लौट आईं। यह एक चमत्कार था, आहाना के प्यार का चमत्कार। अगर आप भी आहाना की बहादुरी और उसकी जिंदा दिली के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अर्जुन को जब होश आया और उसे पता चला कि आहाना ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाया, तो उसकी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे महसूस हुआ कि शायद वह रोजमर्रा की लड़ाइयों में उस प्यार की कीमत भूल चुका था जो आहाना उसके लिए दिल में बसाए थी। लेकिन यह तूफान अभी रुका नहीं था। अब जिंदगी ने एक नई परीक्षा तैयार की थी। अर्जुन चलने फिरने लायक नहीं रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे महीनों तक बिस्तर पर रहना होगा। घर की आर्थिक हालत पहले ही खराब थी। अब अस्पताल के बिल, दवाइयां और रोजमर्रा का खर्च दुर्गा देवी और आहाना के कंधों पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। घर का कमाने वाला व्यक्ति अब बिस्तर पर था। यही वह पल था जब कहानी एक बेहद मजबूत मोड़ पर पहुंची। अब असली जंग थी आहाना की। घर चलाने के लिए उसे बाहर निकलना पड़ा। उसे अपने उसी हुनर का सहारा लेना पड़ा, मिट्टी की मूर्तियां बनाने का हुनर, जिसका कभी अर्जुन और श्यामल चाचा मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन बाजार में उसका एक चालाक दुश्मन पहले से मौजूद था, पाल बाबू। वह आदमी जो दूसरों की मेहनत चुराकर अमीर बना था, अब अपने ही जाल में फंसने वाला था। जिस मिट्टी को वह बेकार समझता था, वही अब उसके झूठे साम्राज्य को गिराने की ताकत बन चुकी थी। आंगन में पड़ी टूटी मूर्तियों से शुरू हुई यह कहानी अब पूरे घर की तकदीर बदलने जा रही थी। क्या आहाना पाल बाबू को सबक सिखाने में सफल होगी? क्या वह साबित कर पाएगी कि एक औरत की हिम्मत और मेहनत किसी के घर की इज्जत वापस ला सकती है? अगर आप भी आहाना की इस जंग में उसके साथ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कल तक जिसे सब बेबस समझते थे, आज उसी आहाना के हाथों में पूरे घर की खुशियों की डोर है। जहां कल तक पारोमिता,
चारुता, नीता और मिली की आंखों से मजबूरी के आंसू गिरते थे। वहीं आज उन्हीं आंखों में अहाना के लिए गर्व की चमक है। अहाना ने उन सभी औरतों को अपने साथ जोड़ लिया है और साथ मिलकर वे दिन रात मेहनत कर रही हैं। लेकिन पाल बाबू अपनी चालों से कहाँ बाज आने वाला था। उसने अहाना के सबसे बेहतरीन काम को अपना बताकर एक बड़े क्लाइंट मिस्टर वर्मा से बड़ा सौदा करने की कोशिश की। उसे लगा कि टूटी अहाना उसका मुकाबला